देखती आंखों और सुनते कानों को ट्रेंडिंग स्टफ की टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मुआशरे में मौजूदा बुराई का ताल्लुक दज्जाल की आमद से है। गालिबन ये बुराइयां इस्तितारती तौर पर दज्जाल निज़ाम हैं। दज्जाल के आने से पहले हमारा मुआशरा पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ बुराई होगी। दोस्तों, एक मुसलमान की बका बहुत मुश्किल हो जाती है सिवाय उन लोगों के जिनका अल्लाह ताला की मदद पर पुख्ता यकीन होता है। इन बुराइयों में मौसीकी, उरियानियत, ख़ानदानी निज़ाम की तबाही, हम जिन्स परस्ती, सूद, जुर्म, तशद्दुद, पैसे की गैर मुतवाज़न तकसीम, इखलाकियात और इक़्तिदार का ना होना, मजहबी इक़्तिदार और इखलाक की कम अहमियत और शैतान की इबादत वगैरह शामिल हैं। ये तमाम मज़कूर बुराइयां नौजवानों के ज़हनों को ख़राब करने में तबाहकुन किरदार अदा करती हैं। ख्वाह आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सब इन बुराइयों के साथ यकसां तौर पर मौसर हैं। ये बुराइयां मिलकर एक ऐसा मुआशरा तैयार करती हैं जहाँ नौजवान अपनी ज़िंदगी में ऐसी बुराइयों पर अमल पीरा हों और इन्हें दज्जाली निज़ाम का मोहताज बना दें। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि दज्जाल असल में है कौन और लोग क्यों इस किस्म की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस वीडियो में हम इस बात का पता लगाएंगे कि इस्लाम के मुताबिक दज्जाल है कौन। तो सामीन, दज्जाल, जिसे अल-मसीह दज्जाल के नाम से भी जाना जाता है, इस्लामी इल्म की एक ऐसी शख्सियत है जिसे छोटा मसीह समझा जाता है। लफ्ज़ दज्जाल एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी धोखा देने वाला या जालसाज है। इस्लामी रवायात के मुताबिक दज्जाल दुनिया के खात्मे से पहले ज़ाहिर होगा और मसीहा होने का दावा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, दज्जाल को अक्सर इस्लाम में मखसूस जिस्मानी खसूसियात के तौर पर बयान किया जाता है। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल के ज़हूर को 4 बड़ी निशानियों के साथ पेश किया गया है, जिनमें से नंबर 1 ये है कि इसकी एक आंख होगी, दूसरी आंख सूजे हुए छाले की तरह नमूदार होगी और नंबर 2 इसके घुंघराले बाल और सुर्ख रंगत होगी। इसके अलावा वो छोटा और कुबरा होगा और इसके अलावा आखिर में इसकी जिस्मानी खसूसियत के अलावा ये भी कहा गया है कि दज्जाल की पेशानी पर जली हरूफ में लफ्ज़ काफिर लिखा जाएगा जो सबको नजर आएगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक आंख का अंधा है और उसकी आंखों के दरमियान लफ्ज़ काफिर लिखा हुआ है। इसके बाद उन्होंने मजीद इस लफ्ज़ का हिज्जे करते हुए वजाहत की ताकि हर मुसलमान इसे आसानी से पढ़ सके और दज्जाल को पहचान सके। इसके अलावा हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु से भी रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल घने बालों वाला बाईं आंख का अंधा है। इसके साथ एक बाग और एक आग होगी और उसकी आग एक बाग की तरह की होगी और उसका बाग आग की मानंद होगा। आसान लफ्जों में कहने का मकसद ये है कि वो अपने साथ जन्नत और दोज़ख दोनों ही लिए फिरेगा और जो लोग उसके नक्शे कदम पर चलेंगे उनके लिए जन्नत होगी जो बाद में चलकर उनके लिए जहन्नुम साबित होगी। तो दज्जाल कौन है और कैसा लगता है, इसके हवाले ये थे। आइए इसके ज़हूर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, रुए ज़मीन पर आदम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा, जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लिहाजा नूह से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई भी नबी ऐसा नहीं है जिसने अपनी कौम को इनके बारे में खबरदार ना किया हो। ये इस बात की दलील है कि इनका फितना कितना संगीन होगा। दोस्तों, हालांकि अल्लाह ताला जानता है कि वो आखिरी वक्त तक ज़हूर नहीं करेगा, इसके बावजूद उसने रसूलों को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को इसके बारे में खबरदार करें ताकि वो समझें कि मामला कितना संगीन है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो इस हाल में निकले कि मैं तुम में मौजूद हूँ तो मैं इसके लिए तुम्हारे लिए काफ़ी हूँगा, वरना हर आदमी को चाहिए कि वो अपने आप को संभाले, अल्लाह ताला उसको संभाल लेगा। मेरी तरफ से हर मुसलमान का ख्याल रखना और उसके शर से इसकी हिफाजत करना फर्ज है। दोस्तों, दज्जाल एक काबिल गौर मौजू है। बेशक वो सबसे बड़ा फितना है, जैसा कि हदीस में भी आता है कि आदम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक ये ताज्जुब की बात नहीं कि वो जिंदगी की आजमाइशों में से वाहिद है जिससे दुआ में भी पनाह मांगी जाती है। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ अज़ाब जहन्नुम से, अज़ाब कब्र से, जिंदगी और मौत के फितने से और दज्जाल के फितने से। मुअज़्ज़िज़ सामीन, दज्जाल का ज़हूर क़यामत की निशानियों में से एक अहम निशानी है, लेकिन इसके ज़हूर का वक्त वाज़ेह तौर पर मुतय्यन नहीं है क्योंकि क़यामत कब आएगी ये अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। सही बुखारी की हदीस नंबर 3279 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 5167 में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दज्जाल के ज़हूर के समेत बताते हुए कहते हैं कि वो मशरिक से फितनों और शर के साथ निकलेगा, और ये आपने मशरिक की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो दोस्तों, इन अहादीस से साबित होता है कि मशरिक ही बुराइयों और फितनों का मिंबा है। दज्जाल मशरिक में खरासा से निकलेगा और इस्फहान से होता हुआ शाम और इराक के दरमियान एक मकाम से जजीरा नुमा अरब में दाखिल होगा, जिसका मकसद मदीना के सिवा कोई नहीं है, क्योंकि वही मदीना में खुशखबरी और तनबिया लाने वाला है। वो मदीना के लोगों को तबाह करने की गर्ज से मदीना में दाखिल होगा, लेकिन ये इस पर हराम होगा, जैसा कि सही बुखारी की हदीस नंबर 1880 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2449 में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके हर दरवाजे पर फरिश्ते इसकी हिफाजत कर रहे होंगे। इसके अलावा सही मुस्लिम की हदीस नंबर 5237 में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये शख्स शाम और इराक के दरमियान खरोज करेगा और इस्फहान के 70,000 यहूदी इसकी पैरवी करेंगे, क्योंकि वो इसके लश्कर हैं। यहूदी अल्लाह के बंदों में से सबसे ज्यादा बुरे बंदे होंगे और अल्लाह के बंदों में से सबसे ज्यादा गुमराहकार होंगे, तो बस इसीलिए वो उसकी पैरवी करेंगे और दज्जाल की हमायत करेंगे, जिसके साथ साथ वो उसके लश्कर में शामिल हो जाएंगे। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 5228 में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह के बंदो साबित कदम रहो, ए अल्लाह के बंदो साबित कदम रहो। नाज़रीन किरामी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें साबित कदम रहने की ताकीद की है, क्योंकि ये एक संजीदा मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दज्जाल के बारे में सुना वो उससे भाग जाए, क्योंकि अल्लाह की कसम एक आदमी इसके पास ये ख्याल करके आएगा कि वो मोमिन है, फिर वो उसकी पैरवी करेगा, क्योंकि उसने जो दलाइल पेश किए हैं इनकी वजह से वो इसकी पैरवी करेगा। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3762 अलहानी ने सही अबू दाऊद में से सही करार दिया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि दज्जाल के पास जन्नत और दोज़ख दोनों होंगी, लेकिन इसकी जन्नत इसकी जहन्नुम होगी और उसकी जहन्नुम उसकी जन्नत होगी। इसके पास पानी की नहरें और रोटी के पहाड़ होंगे। वो आसमान को हुक्म देगा कि बारिश बरसाए और बारिश बरसने लगेगी। वो जमीन को पौधों को उगाने का हुक्म देगा और वो ऐसा करेगी। जमीन के खजाने इसका पीछा करेंगे और वो हवा से चलने वाले बादलों की तरह तेजी से सफर करेगा। इसके अलावा वो दूसरे कई गैर मामूली कारनामे भी सरंजाम देगा। इन सब बातों का जिक्र सही मुस्लिम और सही बुखारी में किया गया है। इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक आंख वाला होगा, जिसकी बाईं आंख अंधी होगी, उसके बाल घने होंगे, इसके साथ साथ इसके पास जन्नत और जहन्नुम होगी, लेकिन इसकी जन्नत जहन्नुम होगी और उसकी जहन्नुम जन्नत होगी। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, अब जरा दज्जाल के जमीन पर दुरानिये के बारे में बात करते हैं। दज्जाल के बारे में नवास बिन समान की हदीस है कि सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वो जमीन पर कब तक रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन, और एक दिन साल के बराबर और एक दिन महीने के बराबर, जबकि एक दिन हफ्ते के बराबर और बाकी दिन तुम्हारे दिनों के बराबर। इसके बाद सहाबा कराम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि वो जमीन में कितनी तेजी से सफर करेगा, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बादलों की तरह जब वो हवा से चलाए जाते हैं। वो कुछ लोगों के पास आएगा और उन्हें बुलाएगा, वो इस पर ईमान ले आएंगे और इस बात का जवाब दे होंगे। फिर वो आसमान को बारिश का हुक्म देगा और जमीन को सब्जा लगाएगा, और शाम को उनके मवेशी इनके पास वापस आएंगे। इनके कोहान बहुत ऊंचे होंगे और उनके थन दूध से भरे होंगे, इनकी पुश्तें फैली होंगी। फिर वो दूसरे लोगों के पास आएगा और उन्हें बुलाएगा, लेकिन वो उसे रद्द कर देंगे। बस वो उनको छोड़ देगा और वो कहत ज़दा हो जाएंगे और उनके हाथ में कोई दौलत ना होगी। फिर वो खंडरात के पास से गुजरेगा और कहेगा, अपना खजाना निकालो, और वो खजाना शहद की मक्खियों की कॉल की तरह इसका पीछा करेगा। फिर वो एक ऐसे आदमी को बुलाएगा जो जवानी से भरा हुआ हो और उसे तलवार से मारकर इसके 2 टुकड़े कर देगा। फिर वो उसी नौजवान को दोबारा बुलाएगा और वो नौजवान मुस्कुराता हुआ उसके पास चलता आएगा और उसका चेहरा चमक रहा होगा। इस हदीस का मुस्लिम हदीस में 5228 में जिक्र है। सही बुखारी की हदीस नंबर 6599 में हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि ये शख्स जिसे दज्जाल कत्ल करेगा वो बेहतरीन लोगों में से होगा, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से दज्जाल के पास जाएगा और वो दज्जाल के पास जाके ये फरमाएगा कि मैं गवाही देता हूँ कि तू वही दज्जाल है जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था। दज्जाल लोगों से कहेगा, तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर मैं इस शख्स को कत्ल करके दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम्हें कोई शक होगा? फिर वो कहेंगे नहीं, तो वो उसे कत्ल करके दोबारा जिंदा करेगा। फिर वो मोमिन आदमी कहेगा, अल्लाह की कसम, मैं आज से ज्यादा तुम पर कभी नहीं था। दज्जाल फिर इसे कत्ल करना चाहेगा, लेकिन इसे इसकी इजाजत नहीं होगी।
تو دوستوں اب ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے کہ دجال کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں مرے گا، جیسا کہ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ دجال زمین پر ظاہر ہوگا اور بہت سے پیروکار حاصل کرے گا اور اس کا فتنہ دور دور تک پھیل جائے گا۔ اس کے فتنے سے چند مومن کے سوا کوئی نہیں بچے گا۔ پھر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور اللہ کے مومن بندے ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ وہ ان کو دجال کی طرف لے جائیں گے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت بیت المقدس کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب فلسطین میں واقع مقام لد کے دروازے پر اس کے ساتھ ملیں گے۔ جب دجال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے کہیں گے مجھے تم سے کچھ کام ہے، تم مجھ سے دور نہ جاؤ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ لیں گے اور اس کو نیزے سے مار دیں گے۔ اس کے پیروکار بھاگ جائیں گے اور مسلمانوں کا تعاقب کریں گے، جو انہیں مار ڈالیں گے، اور درخت اور پتھر کہیں گے اے مسلمان، اللہ کے بندے، میرے پیچھے کے یہودی ہے، آؤ اسے قتل کرو۔ دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو وہ چیز سکھائی ہے جو انہیں مسیح موعود یا المسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گی۔ انہوں نے اپنی امت کو ایسے رستے پر چھوڑا جو واضح ہے اور اس سے کوئی انحراف نہیں کرتا سوائے اس کے جو برباد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف اشارہ کیے بغیر کوئی اچھی چیز نہیں چھوڑی اور نہ ہی کوئی بری چیز ان کو خبردار کیے بغیر۔ جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کی ہے ان میں دجال کا فتنہ بھی ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اور جس کا امت کو قیامت تک سامنا کرنا پڑے گا۔ تقریباً ہر نبی نے اپنی امت کو ایک آنکھ والے دجال سے بہت ڈرایا، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واحد نبی تھے جنہوں نے اپنی امت کو اس سے زیادہ خبردار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دجال کی بہت سی صفات بتائیں تاکہ وہ اپنی امت کو خبردار کر سکیں۔ دجال بلا شبہ اس امت میں سے ہی نکلے گا، کیونکہ یہ آخری امت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی ہیں۔ تو دوستو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی گئی کچھ ہدایات کا ملاحظہ کرتے ہیں، جن میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح ان کی امت دجال کے فتنے سے بچ سکتی ہے۔ تو نمبر 1 پر آتا ہے سورہ کہف کی آیات کا حفظ کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دجال کے خلاف سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنے کا حکم دیا۔ بعض روایات کے مطابق اس سورہ کی آخری آیات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس سے مراد پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات کی تلاوت ہے۔ اس بارے میں جو حدیث مروی ہے ان میں سے ایک لمبی حدیث ہے جو مسلم نے النواس بن سمان سے روایت کی ہے، جس میں کہا گیا ہے تم میں سے جو کوئی اس دجال کو دیکھے گا تو اس پر سورہ نساء کی ابتدائی آیات پڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی جانے والی ہدایتوں میں سے ایک ہدایت دجال سے بھاگنا اور اس سے دور رہنا بھی ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ مکہ یا مدینہ میں رہیں یا وہ جگہیں جہاں دجال داخل نہ ہو سکے۔ جب دجال کا ظہور ہوتا ہے تو مسلمانوں کو اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے پیدا ہونے والی الجھنوں اور اس کے ساتھ ہونے والی عظیم عجائبات کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں انسانوں کی آزمائش کے لیے وقوع پذیر کرے گا۔ ایک آدمی اس کے پاس یہ سوچ کر آئے گا کہ وہ ایک پختہ مومن ہے، لیکن پھر وہ اسی کی پیروی کرنے لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس فتنے سے پناہ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دجال کے بارے میں سنا وہ اس سے دور رہے، کیونکہ ایک آدمی اس کے پاس آئے گا اور سمجھے گا کہ وہ ان عجائبات کی وجہ سے سچ کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ بھیجا ہے۔ آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی کہ دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، خصوصاً نماز میں۔ یہ صحیح حدیث میں مروی ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دوستو دجال انسانیت کے لیے ایک امتحان کی نمائندگی کرتا ہے اور وفاداروں کے لیے اس کے فریبوں اور فتنوں سے ہوشیار رہنے کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ اسے ایک جھوٹا مسیحا سمجھا جاتا ہے جو دنیا کے خاتمے سے پہلے ظاہر ہوگا، اور اس کی آمد کو زمانے کے خاتمے کی ایک بڑی علامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ دجال کو ایک طاقتور اور گمراہ کن شخصیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو بہت سے لوگوں کو سچے عقیدے سے گمراہ کرے گا اور انہیں جھوٹے وعدوں اور معجزات کے ذریعے آزمائے گا۔ اس کی گمراہ کن فطرت کے باوجود مسلمانوں کو اس کے فتنوں کا مقابلہ کرنے اور اس کے برے اثر سے بچانے کے لیے چوکس رہنے اور سچے امتحان کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ہم اس فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اور بے شک تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہی ہیں۔ آمین۔
تو دوستوں اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کو بنانے میں ہماری کافی محنت لگتی ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔